सुरभिशरणं 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 शरणं सुरभिशरणं 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 हरि शरणं 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 हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदियज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुतापिलकंता पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जानहि कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतं चरित पुनीतं माया रहित मुकुंदा जहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा सो करहु अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरूथा मन बच क्रम बानी
छाड़ी सिंहानी शरण सकल सुर जूथा शारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा जा कहु को नहीं जाना जहि दीन पियारे वेद पुकारे दरौ सो श्री भगवाना भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सीध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदिय जहितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता जानी सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह सियावर रामचंद्र जी की जय राधावर कृष्ण चंद्र जी की जय उमापति महादेव जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय सदगुरुदेव की जय मात पिता गुरुदेव की जय श्री व्यास जी महाराज की जय 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 श्री राम जय जय श्री श्याम हर 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 महादेव। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा अपनी ओर से विशेष करुणा कृपा करके आप हम सभी को श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा के आनंद वन परिसर में शस्त्रों गोमाताओं के मध्य गो गीता महिमा सत्संग का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा के आनंद वन परिसर में नाना विधि वेदोक्त पुराणोक्त और लोकोक्त अनुष्ठानों का संपादन हो रहा है जिनका एकमात्र उद्देश्य भगवत प्रसन्नता गौ को सुख गाय सुखी हो गौ माता सुखी हो गौ माता के सुख के लिए धेनु को धरती को प्रकृति को पर्यावरण को संस्कृति को सबको संपुष्ट करना होगा। गौ माता तभी सुखी होगी गोविंद तभी सुखी होंगे जब धेनु सुरक्षित रहेगी धरती सुरक्षित रहेगी प्रकृति सुरक्षित रहेगी पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और मानवीय संस्कृति सुरक्षित रहेगी। ये 5 चीजें हैं ये 5 चीजें सार्वभौम है। धेनु रक्षणम धरती पोषणम धेनु रक्षणम धरती संपोषणम प्रकृति संवर्धनम पर्यावरण परिशोधनम संस्कृति समाराधनम। धेनु का संरक्षण करना है धरती का संपोषण करना है प्रकृति का संवर्धन करना है पर्यावरण का परिशोधन करना है और मानवीय संस्कृति की आराधना करनी है सनातन संस्कृति की
आराधना करनी है। इसलिए मनुष्य शरीर भारतवर्ष में मिला है। भगवान की अहेतु की कृपा से गोधाम पथबेड़ा का यह प्रांगण मानव जाति तथा जीव जगत के भविष्य जीवन की सुरक्षाओं का, संसाधनों का स्रोत है। इस समय प्रतिदिन प्रातःकाल परिसर में सुरभि हरिहर आराधना, भगवत विष्णु शस्त्र नाम शस्त्रार्चन, शस्त्र नाम पाठ, राम कथा महोत्सव, ये सब तो प्राप्त हो ही रहा है, पर साथ साथ में धेनु और धरती और धर्म के विवाह का एक अलौकिक अनुष्ठान यहाँ होता है। वास्तव में गौ की महिमा ही गीता है। गौ की जो महानता है, गौ में जो वैभव है, वो गीता के रूप में प्रकट हुआ है। गौ अनुपम है और उनमें अपार अलौकिक वैभव है जिनकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। पर उस गौ की महिमा को भूल गए, गौ के स्वरूप को भूल गए, इतिहास, परंपरा और धर्मशास्त्र के आदेश, संदेश और प्रमाण को भूल गए। प्रबल आसुरी माया के मोहजाल से मोहित होके साक्षात भगवत स्वरूपा वेद लक्षणा गौ माता से हम दूर हो गए। गौ माता का जो स्थान हमारे हृदय में था, वो हमने दूसरी चीजों से भर दिया। हृदय से गऊ को बाहर कर दिया। यहीं से दुर्दशा प्रारंभ हुई मानव जाति की। जब से मनुष्य ने अपने हृदय में से गौ माता को दूर किया है, तभी से उसकी दुर्दशा प्रारंभ हुई। उस दुर्दशा का जीवंत स्वरूप यह है कि आज भारत की धेनु, जो गोपाल के द्वारा पालित थी, राम के द्वारा रक्षित थी, शिव के द्वारा पूजित थी, ओहो हो, और अनंत ऋषियों, राज ऋषियों, देव ऋषियों और ब्रह्म ऋषियों से सेवित थी, वह भारतीय धेनु आज आश्रय और आहार के लिए भटक रही है। वो अपने प्राणों की रक्षा के लिए आतुरता से चारों तरफ देख रही है, पर उनको कोई रक्षा नहीं दे पा रहा है। जो धेनु इतनी महामहिमावान थी, जिस धेनु की रक्षा के लिए भारतवंशियों के पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दी, गोवंश की गरिमा और उनकी महिमा की रक्षा के लिए उस गौरक्षा की बलि वेदी पर असंख्य असंख्य प्राणों की आहुतियों जिस मनुष्यों के पूर्वजों ने दी हो, वो भारतीय मनुष्य हैं। सभी भारतीयों के पूर्वज गो सेवक, गो भक्त, गो रक्षक, गो पालक, गो उपासक थे। उसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। चाहे वो किसी भी वर्ण, आश्रम, जाति, वर्ग का रहा हो, धनी निर्धन रहा हो, फकीर रहा हो, सम्राट रहा हो, मील का मालिक रहा हो, ओनर अथवा मजदूर रहा हो, पर गो के सभी भक्त थे, गो के सभी सेवक थे। क्यों? क्योंकि भारत में मानवीय सभ्यता के विकास के मूल में वेद लक्षणा गौ माता है। गौ माता को केंद्र में रख के भारतीय मानवीय सभ्यता का विकास हुआ। मनुष्य के लौकिक और अलौकिक जीवन के लिए जिन जिन संसाधनों की आवश्यकता है, उसकी प्राप्ति का स्रोत वेद लक्षणा गाय रहा। गाय जन्म से लेके मृत्यु तक, गर्भाधान से लेके अंत्येष्टि पर्यंत गौ
सुबह से लेके शाम तक गौ हर उपासना में, आराधना में, आहार में, विहार में सर्वत्र गाय थी। सब भारतीयों के जीवन में सभी जगह गाय गाय थी। कौन सा ऐसा स्थान जहाँ गाय न हो? राजा का दरबार हो, ऋषि का आश्रम हो, श्रेष्ठी का कृषि भूमि हो, किसान की श्रमिक का घर हो, सर्वत्र गाय। गो अभ्यारण्य हो, गोचर हो, गांव हो, सर्वत्र गौ, गौ गंगा हो, सभी जगह गौ। गौ की वह महिमा भारतीयों के पूर्वजों ने अच्छी तरह से समझी और उन्हें आत्मसात की। इसी कारण भारतवंशियों के पूर्वज मनुष्य की चेतना जहाँ तक जा सकती है, ऊंची से ऊंची, ऊंची से ऊंची मानवीय चेतना का जितना विकास हो सकता है, वो संपूर्ण विकास भारतीयों के पूर्वजों ने किया था। और ऐसी अवस्था या स्थिति को प्राप्त किया जिसकी प्राप्ति के बाद और कुछ प्राप्त करना शेष रहता ही नहीं। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।